बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव शिवपुर में राजू अपनी पत्नी कविता और बेटा रोहन के साथ रहता था। राजू बेहद मेहनती और नेकदिल इंसान था। उसकी हर फसल साल दर साल बेहतरीन होती थी, जिससे गांव के लोग उसकी तारीफ करते न थकते। वहीं गांव में उसका पड़ोसी गोपाल और उसकी पत्नी सुजाता रहते थे। दोनों ईर्ष्यालु और आलसी स्वभाव के थे। राजू की सफलता से जलना उनका रोज का काम था। देखिए जी, राजू की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो ये फसल बेचकर राजा ही बन जाएगा। तुम परेशान मत हो, इसको हम राजा बनने नहीं देंगे। मेरे जीते जी यह कभी राजा की जिंदगी नहीं जी सकता। देखना मैं इसके साथ क्या करूंगा। एक सुबह कविता ने राजू को जगाते हुए कहा, सुनो जी, सूरज निकल आया है, खेतों पर जाने का समय हो गया। हाँ, कविता उठ रहा हूँ। इस बार फसल बहुत अच्छी लग रही है। कविता, लगता है हमारी मेहनत रंग लाएगी। राजू सुबह उठकर खेत के लिए निकल जाता है और अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। हाँ, इस बार तो लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। आखिरकार मेरी मेहनत रंग ला रही है। फिर राजू घर को निकल जाता है। राजू की पत्नी राजू से कहती है, क्या हुआ, आप इतनी देर से क्यों आए हैं? हमारी फसल में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? नहीं कविता, इस बार तो फसल बहुत अच्छी लग रही है। फसल कुछ दिनों में पक जाएगा। अब कटाई के लिए हमें पहले से ही व्यवस्था करना होगा। लगता है इस बार कमाई अच्छी खासी हो जाएगी। पिताजी, इस बार क्या हम नई साइकिल खरीद पाएंगे? हाँ बेटा, इस बार जरूर। मैं तुम्हें साइकिल खरीद कर दूंगा। कविता, चलो जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कविता फिर खाना लगा देती है। अरे कविता, यह पापड़ कहाँ से लाई हो? ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मन कर रहा है कि खाता ही जाऊं। इसको मैंने अपने हाथों से बनाया है। आपको अच्छे लग रहे हैं तो और ले आऊं क्या? फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। इधर गोपाल अपने घर में बैठा सुजाता से कह रहा था, ये राजू हर बार जीत क्यों जाता है? उसकी फसल हमेशा सबसे अच्छी होती है, लेकिन इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगा कि उसके फसल एक पैसे का भी नहीं होगा। अरे कुछ करोगे तभी तो कुछ होगा। इस तरह बैठे बैठे योजना बनाने से कुछ नहीं होगा। कब से कह रहे हो कि राजू की फसल बर्बाद करूंगा, लेकिन कब करोगे? जब फसल कट जाएगा तब। आज रात को ही देखना मैं उसकी फसल का क्या हाल करता हूँ। रात को गोपाल और सुजाता ने चोरी छिपे राजू के खेत में जाकर उसकी फसल पर 2 भैंस चरने के लिए छोड़ दिया। भैंस राजू की सारी फसल चरने के बाद गोपाल के खेत में भी चला गया और उसका भी फसल बर्बाद कर दिया। सुबह जब राजू और कविता खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारी फसल खराब हो चुकी थी। यह कैसे हो सकता है? अब हम क्या करेंगे कविता? मुझे तो लगता है ये जरूर किसी की साजिश है। राजू फसल बर्बाद होने से बहुत परेशान हो जाता है। सुनिए जी, परेशान मत होइए। जो होना है वह तो हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? सब्र रखिए, ईश्वर हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। इधर गोपाल बहुत खुश था। राजू की फसल बर्बाद होने से गोपाल अपनी पत्नी से कहता है, देखो, मैंने बोला था ना, राजू कभी अमीर नहीं हो पाएगा, और ऐसा ही हुआ। अब देखता हूँ वह क्या करता है। अच्छा जी, लेकिन हम लोगों का भी तो फसल बर्बाद हो गया ना। आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? आपको तो दुखी होना चाहिए। अरे सुजाता, हमने तो अपने खेत में उतना पैसा भी नहीं लगाया है जितना पैसा राजू ने लगाया है, और ना ही हमने उतना मेहनत किया है। मुझे इसलिए बहुत खुशी हो रही है कि राजू की सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरा तो जब भी इतना फायदा नहीं होता। राजू फसल बर्बाद होने से 4-5 दिनों तक बहुत परेशान रहने लगा और ठीक से ना खाना खाता और ना ही ठीक से सो पाता। एक दिन कविता ने उसे एक टोकरी पापड़ पकड़ाते हुए बोला, आप कहते हैं ना कि मेरे हाथ का पापड़ बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तो जाइए इस पापड़ को बेच कर देखिए। हो सकता है ये सबको पसंद आए। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग रोज पापड़ बेचेंगे। हाँ कविता, तुम्हारे हाथ का बना पापड़ तो बहुत स्वादिष्ट होता है। लोगों को यह अवश्य पसंद आएगा। मैं इस पापड़ को बेच कर देखता हूँ। अगर सबको पसंद आया तो बहुत अच्छा होगा। राजू वो पापड़ की टोकरी लेकर उसे गांव में बेचने चला गया। पापड़ ले लो, मसालेदार पापड़। एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। ऐसा पापड़ आपने कभी खाया नहीं होगा। पापड़ ले लो भाई, पापड़।
भाई साहब, आपके पापड़ कैसे हैं? एक बार खाकर देखिए, फिर हर बार यही पापड़ लेंगे। ठीक है, मुझे कुछ पापड़ दे दो। राजू 10 पापड़ उसको दे देता है और पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं। राजू घर वापस आ जाता है। कविता, आज बहुत थक गया हूँ, एक गिलास पानी लाओ। हाँ जी, कुछ पापड़ बिके कि नहीं? कविता, एक भी पापड़ नहीं बिका और मैं तो आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ। जी, तुम ठीक कह रहे थे कि हमारे पापड़ कोई नहीं खरीदेगा। अब तो हमारे बाकी के पैसे भी बर्बाद हो गए हैं। अरे अरे, मेरी बात तो सुनो। कविता, कुछ पापड़ नहीं बल्कि सारे पापड़ बिक गए। मैं तो मजाक कर रहा था। ये लो पैसे, इसमें से कुछ पैसे हमारे बेटे के साइकिल खरीदने के लिए बचाकर जमा करते रहना और कुछ पैसे से हम अनाज खरीद लेंगे। कविता पैसे लेकर अलमारी में रख देती है। अगले दिन सुबह कविता और ज्यादा पापड़ राजू की टोकरी में रख देती है और राजू पापड़ बेचने चला जाता है। गांव का एक आदमी कहता है, ओ पापड़ वाले भैया, हमने सुना है तुम्हारा पापड़ बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा क्या मिला दिया अपने पापड़ में? गांव वाले तुम्हारे पापड़ की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। अरे भाई, मेरी पत्नी प्यार से ये पापड़ बनती है तो क्यों स्वादिष्ट नहीं रहेगा। चलो 10 पापड़ मुझे दे दो, हम भी तो देखें कि तुम्हारे पापड़ में ऐसा क्या है। राजू उस आदमी को 10 पापड़ दे देता है और आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं। जैसे ही राजू घर आता है, कविता से कहता है, सुनो कविता, हमारे पापड़ के चर्चे बहुत हो रहे हैं। अब तो गांव में जाते ही सारे पापड़ बिक जाते हैं। कविता ये बात सुनकर खुश हो जाती है। राजू और कविता बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गांव के मुखिया उसके घर में आता है। अरे भाई राजू, मैंने सुना है तुम अब पापड़ बेचने लगे हो और पापड़ भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हाँ मुखिया जी, भगवान की कृपा से यह सब हम अब करने लगे। अच्छा राजू, तो 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर में 200 पापड़ 1 हफ्ते के अंदर का छोड़ देना। ठीक है मुखिया जी, मैं कल शाम तक आपके यहाँ 200 पापड़ भिजवा दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। जल्दबाजी करने की कोई बात नहीं है राजू, मुझे 1 हफ्ते के अंदर चाहिए पापड़। ठीक है, अब निश्चिंत होकर जाइए, मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा। मुखिया राजू को पापड़ का ऑर्डर देकर वहां से चला गया। देखा कविता, हमारे पापड़ के चर्चे पूरे गांव में हो रहा है, इसलिए तो मुखिया जी हमारे पास आए थे। अगर इसी तरह से काम चलता रहा तो कुछ दिनों में हमें इस काम से बहुत अच्छा पैसा मिलने लगेगा। आप सही कह रहे हैं। चलिए अब मुखिया जी के लिए पापड़ बनाने की तैयारी करते हैं। राजू और कविता दोनों पापड़ बनाने में लग गए। राजू और कविता की सफलता से गोपाल फिर जलने लगा। उसने सुजाता से कहा, हमारे खेत बर्बाद हो गए, लेकिन यह फिर से पैसा कमा रहा है, इसका कुछ करना होगा। अभी कुछ करो, नहीं तो ये तो राजा नहीं महाराजा बन जाएगा। सोचिए कुछ। इसके फसल बर्बाद करने के चक्कर में हमने अपना फसल भी बर्बाद कर लिए और ये तो पापड़ बेचकर पैसा कमाने लगा है। तुम चिंता मत करो सुजाता, जरा पता लगाओ तो राजू पापड़ बनाने के बाद पापड़ कहाँ रखता है। अब इसका पापड़ चुराना पड़ेगा। रात को जब राजू और कविता पापड़ बनाकर सो गए तो गोपाल और सुजाता ने राजू के घर में घुसकर सारे पापड़ चुरा लिए। अगली सुबह जब कविता ने देखा कि पापड़ गायब हैं, तो वह घबरा गई। ये सारी बात उसने अपने पति को बताया। ये पापड़ तो मुखिया जी के थे, अब हम क्या करें? किसने चुराया होगा यह पापड़? सुनो जी, तुम मुखिया जी से कहना कि पापड़ आज नहीं बल्कि हम उसे कल देंगे। हमें फिर से पापड़ बनाना होगा। हाँ कविता, मैं अभी जाता हूँ और मुखिया जी को यह बात बताकर आता हूँ। राजू मुखिया जी को बताने के लिए उसके घर चला गया। मुखिया जी, आज कुछ समस्या हो गई है। मेरे घर से किसी ने सारे पापड़ चुरा लिए। मैं आपको पापड़ कल भिजवा दूंगा। लेकिन तुम मुझे पापड़ जरूर बनाकर दे देना। ठीक है, अभी तो शादी में 5 दिन हैं, तुम आराम भेजो, लेकिन पापड़ स्वादिष्ट होना चाहिए। जी मुखिया जी, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, पापड़ एकदम स्वादिष्ट होगा। राजू मुखिया जी के घर से जब वह वापस आ रहा था तो उसने देखा कि गोपाल की बेटी पापड़ खा रही थी। अरे गोपाल ने तो मुझसे कभी पापड़ नहीं खरीदा, तो उसकी बेटी कहाँ की पापड़ खा रही है? राजू गोपाल की बेटी के पास जाकर उनसे बोला, बेटी,
यह पापड़ कहाँ के हैं? काका, यह पापड़ तो मेरे पिताजी ने लाए हैं। हमारे घर में बहुत सारे पापड़ हैं। आपको चाहिए क्या? गोपाल की बेटी की बात सुनकर राजू समझ गया कि पापड़ गोपाल ने ही चुराए हैं। वह घर जाकर अपनी पत्नी को ये बात बताती है। मैं तो कहता हूँ यह बात जाकर मुखिया जी को बताओ। अगर इस बार कुछ नहीं किया तो वे हर बार चोरी करेगा। तुम सही कह रही हो कविता। मैं अभी जाकर मुखिया जी को यह सारी बात बताता हूँ। राजू मुखिया जी के पास जाकर सारी बात बता देता है और मुखिया जी अपने आदमियों के साथ आकर गोपाल के घर की तलाशी लेने के लिए पहुंच गए। अरे अरे, तुम लोग कहाँ घर में घुसे जा रहे हो? गोपाल, हम तुम्हारे घर की तलाशी करने आए हैं। राजू को कहना है कि तुमने उसके पापड़ चुराई हैं। अरे मुखिया जी, आप क्या कह रहे हैं? मैंने किसी के पापड़ नहीं चुराई है। अगर तुमने पापड़ नहीं चुराए तो घर की तलाशी करने दो। मुखिया जी के आदमी गोपाल के घर की तलाशी करने लगे। तभी उसने देखा कि राजू के बनाए हुए पापड़ गोपाल के घर में रखे हुए हैं। ये क्या है गोपाल? तुम इतने गिर जाओगे, ये सोचा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच और ईर्ष्या में ऐसा कर बैठा। ये माफ करने लायक नहीं है। तुम्हें राजू के पापड़ वापस करने होंगे और उनसे माफी मांगनी होगी। मुझे माफ कर दो राजू भाई, मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। ऐसी गलती अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। कोई बात नहीं गोपाल भाई, गलतियां तो इंसानों से हो जाती है। चलो, मैंने तुम्हें माफ किया, दोबारा ऐसी गलती मत करना। राजू वह पापड़ लेकर अपने घर चला जाता है और मुखिया जी को उसे दे देता है। इसके बाद राजू का पापड़ का व्यापार और बढ़ गया। उसने अपनी बेटा के लिए साइकिल खरीदी और भविष्य के लिए पैसे जमा किए। राजू और कविता ने मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल को पार किया और अपना जीवन आनंद से गुजारने लगा।